हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है साइंस क्लास 10th का जो साइंस है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टॉप 20 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ साइंस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10th बिहार बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो जो भी परीक्षार्थी 10th बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी परीक्षार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आप माता सरस्वती आपको मतलब अच्छे मार्कों से उत्तीर्ण करें। आज सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है पूरे बिहार में बड़े धूमधाम से, तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई इसकी। पहला प्रश्न है कि ओम के नियम में किसका ताप अचर होता है? ऑप्शन है विद्युत धारा का, ऑप्शन बी प्रतिरोध का, ऑप्शन सी चालक का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1, ओम के नियम में चालक का ताप अचर होता है। प्रश्न संख्या 2 है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन से पत्ती, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी ग्रेना, और ऑप्शन डी हरित लवक। तो प्रश्न संख्या 2, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरी पत्तियां होती है। प्रश्न संख्या 3 है कि लोहे का मुख्य अयस्क है, लोहे का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन से मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी सीडेराइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट, और ऑप्शन डी सभी। तो लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट, जबकि ये सभी लोहे के अयस्क ही है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 4 है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन से ए दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धाराएं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिष्ट धारा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 5 है श्वसन की क्रिया है। ऑप्शन से ए ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। प्रश्न संख्या 6 है एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन से CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन इत्यादि। जबकि एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। प्रश्न संख्या 7 है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन से समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, और ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन से लेड, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, और ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। प्रश्न संख्या 9 है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन से विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी बीजाणु जनन, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या 9, इनमें सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं, क्योंकि जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। प्रश्न संख्या 10 से निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन से लेड, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, और ऑप्शन डी बिस्मिथ। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बिस्मिथ। प्रश्न संख्या 11 है कॉपर पेराइड का सूत्र है। ऑप्शन से ए CuFeS, ऑप्शन बी CuFeS2, ऑप्शन सी Cu2S, और ऑप्शन डी Cu2FeS2। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CuFeS2। प्रश्न संख्या 12 है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन से ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी प्रेरित चुंबकत्व पर, और ऑप्शन डी प्रेरित विद्युत पर। प्रश्न संख्या 12 विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। प्रश्न संख्या 13 है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन से ए अभिकारक,
ऑप्शन बी प्रतिफल, ऑप्शन सी अवकारक और ऑप्शन डी ऑक्सीकारक। प्रश्न संख्या 13, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम प्रतिफल, उत्पाद या इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, जबकि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या अभिक्रमक या रिएक्टेंट कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। ऑप्शन से ए 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर, ऑप्शन बी 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर, ऑप्शन सी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, और ऑप्शन डी 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति जो होती है वो ऑप्शन सी होती है। 120 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा होती है। प्रश्न संख्या 15 है कि गैलेना किसका अयस्क है। गैलेना जिसका सूत्र होता है PbS किसका अयस्क है। ऑप्शन से लेड का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी चांदी का, और ऑप्शन डी सभी का। तो प्रश्न संख्या 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैलेना जो अयस्क है वो लेड का है जिसका रासायनिक सूत्र होता है PbS, जबकि लोहा के अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट होते हैं, सिडराइट, जबकि चांदी की हार्ड सिल्वर। प्रश्न संख्या 16 इंपॉर्टेंट है। अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन से योनि में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी फैलोपियन नलिका या ट्यूब में, और ऑप्शन डी अंडाशय में। तो प्रश्न संख्या 16 अंडाणु जो निषेचित होता है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब में। प्रश्न संख्या 17 दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन से ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो प्रश्न संख्या 17 दाढ़ी बनाने में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो होता है अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन सी, जबकि वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नांकित में कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन से ए CH4 जिसका नाम होता है मीथेन, ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी NH3 अमोनिया। तो प्रश्न संख्या 18 जो है कि निम्नांकित में कौन आयनिक यौगिक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CaCl2 जिसको हम लोग कैल्शियम क्लोराइड भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 से मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन से ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क उत्तरदायी है सभी क्रियाओं के लिए, अर्थात उपरोक्त सभी के लिए। प्रश्न संख्या 20 है कि सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। ऑप्शन से ए लेड, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, और ऑप्शन डी सोना। तो प्रश्न संख्या जो 20 है सदैव या हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो है सोना, जिसको हम लोग गोल्ड कहते हैं इंग्लिश में, और इसका जो संकेत होता है AU, क्योंकि इसका नाम जो होता है ऑरम होता है। प्रश्न संख्या 21 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोना। प्रश्न संख्या 21 है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर भी इसे कहते हैं। ऑप्शन से ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी पार्श्व क्रम में या पार्श्वबद्ध में, ऑप्शन सी दोनों अर्थात श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम दोनों में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 21 है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो साइंस है, जिसकी परीक्षा होने वाली है। बिहार बोर्ड के जितने भी परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षा 15 फरवरी अर्थात कल ही से स्टार्ट होने वाली है। उनके लिए मस्ट 20+ MCQ क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित हमारा आज का वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। तो इस वीडियो को आप अवश्य देख कर जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल DS ज्ञान दृष्टि पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।